हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम आपके लिए कक्षा 6 का गणित लेकर आए हैं। इसे पॉइंट बाय पॉइंट आपको कराते चलेंगे। इसमें आपके एक भी सवाल को मैं छूटने नहीं दूंगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। इसमें आप देखिए, यहाँ मैंने आपको इन सवालों को पिछली वीडियो में दिखाया है। ये वाला भी त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती हैं और ये वर्ग संख्याएं क्यों कहलाती हैं, ये वाली ये घन संख्याएं क्यों कहलाती हैं। इस सवाल को मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया है। आप पिछली वीडियो देख करके इसे सीख सकते हो। सवाल नंबर 3 को मैं आपको कराऊंगा। आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों हैं, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुजा और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। तो मैं आपको एक चित्र बना के बताऊंगा, इसमें वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। इसमें 36 का एक त्रिभुजाकार आकृति भी बनाएंगे। 36 ये सवाल नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल 36 एक त्रिभुजाकार संख्या के रूप में। इसको आप त्रिभुजाकार संख्या के रूप में आपको बताया गया है। ये देख लीजिए, ये 36 का त्रिभुजाकार आकृति है। 36 का त्रिभुज आकृति है। और ये देख लीजिए, ये 36 का एक वर्ग संख्या के रूप में है। 36 का एक त्रिभुजाकार संख्या के रूप में त्रिभुजाकार आकृति है। ये आकृति है। क्या है? त्रिभुज आकृति है। इसे आप बना सकते हो, अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं। अब आप 36 एक वर्ग संख्या के रूप में, 36 भी एक संख्या ऐसी है, इसका वर्ग भी बना सकते हैं और 36 का एक त्रिभुज आकृति भी बना सकते हैं। इन इन गोलों को आप गिन के देख सकते हो और बना सकते हो। अब 36 एक वर्ग संख्या है। 36 एक वर्ग संख्या के रूप में, तो इसमें वर्ग संख्या ये वर्ग आकृति बनाते हैं। इनमें 1 2 3 4 5 6 लाइन में 6 गोलों को लिया गया है। इनको मिला करके आप एक वर्ग जैसी आकृति को देखने को मिलेगी। ये देखिए, इस तरह से लाइन करेंगे आप तो अपन को एक वर्ग दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये आपकी 36 का वर्ग संख्या बन गया और वर्ग, ये आपकी 36 की वर्ग आकृति बन गई और ये आपकी 36 की त्रिभुज आकृति बन चुकी है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अब आप देखिए, कुछ संख्याओं के द्वारा एक संख्या को अलग अलग तरीके से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। कोई एक संख्या ऐसी लीजिए, उसमें एक सम संख्या के रूप में और एक त्रिभुजाकार संख्या के रूप में हमको दिखाई दे। तो यहाँ देखना, एक सम संख्या के रूप में दिखाई देगा। 10 एक सम संख्या के रूप में, यहाँ देखिए, ये बन गई आपकी आकृति। ये आकृति बन गई। अब इसमें 10 एक त्रिभुजाकार संख्या के रूप में, त्रिभुजाकार संख्या के रूप में देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज की आकृति दिखाई देगी। यहाँ देखिए, एक त्रिभुज आकृति बन के तैयार होगी। कैसे बनाएंगे आप? एक, दो, तीन, चार। अब यहां से बनाएंगे 1 2 3, 1 2 और 1 1। यहाँ देखिए, ये त्रिभुज आकृति बन चुकी है। यहाँ ये क्या बन गया? त्रिभुज आकृति। ठीक है, अलग अलग संख्याओं से हम इस प्रकार चित्रात्मक रूप में दर्शा सकते हैं। ये देखिए, इससे ज्ञात होता है कि एक संख्या को अलग अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है। हमने 10 संख्या को लिया था तो अलग अलग संख्याओं के रूप में हमने दर्शाया है। संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीके से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास किया। हमने आपको 10 संख्या को अलग रूप में चित्रात्मक संख्या के रूप में दिखाया गया है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे?
इस तरह की संख्या आपके लिए दी गई है, तो इस अनुक्रम को क्या कहेंगे? इसमें 1 है, तो यहाँ ये 7 किस तरह से बढ़े हुए हैं? ये अगला अनुक्रम आपको किस तरह से प्राप्त हुआ है? ये फिर अगला अनुक्रम आपको किस तरह से प्राप्त हुआ है? इसे इन्हें षड्भुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं? इन्हें अपनी नोटबुक में भी आप लिखेंगे। मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ कैसे ये संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 4 का हल देखिए, षड्भुजाकार यानी हेक्सागोनल संख्या का पैटर्न। यहाँ मैं आपको चित्र बना के नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप चित्र को बुक में से देख सकते हो। यहाँ 1 था, तो 1 से यहाँ 7 नंबर कैसे आया? 1 से यहाँ 7 नंबर कैसे आया? क्योंकि 1 में प्लस कितना करेंगे? 6 करेंगे। 1 में प्लस 6 करेंगे तो इसलिए ये 7 हो जाएगा। अब आप यहाँ कितना प्लस करेंगे? जब ये 19 होगा, आप यहाँ 12 प्लस करेंगे। 12 प्लस करेंगे, 12 और 7 कितने होते हैं? 12 में 7 जोड़िए, 12 13 14 15 16 17 18 19 होते हैं। तो ये आपने 7 में 12 जोड़ा तो 19 पैटर्न आ गया अपना। अब इससे अगला पैटर्न क्या है आपका? आप भी बता सकते हो। इसमें आपको प्लस कितना करना है? यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 18 जोड़ना पड़ेगा। 18 जोड़ना पड़ेगा तो 19 और 18 37 होता है। तो यहाँ अगला पैटर्न 37 आता है। इसमें आप अगला पैटर्न और निकाल सकते हो 37। तो 37 में अब यहाँ 36 18, अब यहाँ 24 जोड़ेंगे। 24 जोड़ेंगे तो 24 और 37 कितना होता है? आप यहाँ जोड़ के भी लिख सकते हो। 37 24 7 और 4 11 की 1 3 2 5 और 1 6। अगला पैटर्न कितना आएगा? 61। ये आपका षड्भुजाकार संख्याओं का पैटर्न है। ये आपका षड्भुजाकार संख्याओं का पैटर्न आप इस तरह से आप निकालते चलेंगे, क्योंकि ये संख्याएं षड्भुजाकार आकृतियां बनाती हैं, इसलिए इन संख्याओं को षड्भुजाकार संख्याएं कहते हैं। अब आप देखिए सवाल नंबर 5, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं या 3 की घात का चित्रीय निरूपण आप कर सकते हो? यहाँ 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका दिया है। ये दिया है तरीका। अब यहाँ देखिए आप 5 नंबर का सवाल है हल। सवाल आप बुक में से देख सकते हो, मैंने आपको हल लिख के बताया डायरेक्ट। अब 2 की घात और 3 की घात का चित्रीय निरूपण करेंगे अपन। 2 की घात और 3 की घात का चित्रीय निरूपण। अब 1 है तो 1 का चित्रीय निरूपण कैसे करेंगे? अब ये चित्रीय निरूपण 1 का क्या बनेगा? 1 है, ठीक है। 2 का ये बनेगा, ठीक। अब 3 का 4 का कैसे बनाएंगे? क्योंकि वर्ग का चित्रीय निरूपण कर रहे हैं, तो 4 का बनेगा, इसका डबल होता जाता है, दुगना होता है, तो इनको मिला दीजिए, ये बन गया। अब 8 का देखिए, 8 का किस तरह से बनेगा? आप डिब्बा बनाना जानते हो तो ये डिब्बा बनाइए, ठीक है, ये बनाइए, इसमें आपको वर्ग दिखाई देंगे। ये आप इस तरह से पेन से कर दीजिए, इसमें आपको वर्ग आकृतियां दिखाई देंगे। अब देख लीजिए आप, वर्ग दिखाई दे रहा है, वर्ग आकृति बन गई 8 की। हमने यहाँ 2 की घात का चित्रीय निरूपण आपको करके बताया है। तो 2 की घात का चित्रीय निरूपण कैसे होता है? यहाँ प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक बाद वाले वर्ग में पिछले वर्ग की तुलना में दोगुना छोटे वर्ग होते हैं। प्रत्येक बाद वाले वर्ग में पिछले वर्ग की तुलना में दोगुने छोटे वर्ग होते हैं। दोगुने
छोटे वर्ग होते हैं। ठीक है, आपको ये चित्रीय निरूपण समझ में आ गया है। यहाँ दुगना छोटे वर्ग होते हैं। इसी तरह से 3 का भी है, ये 1 का हो गया और ये 2 का। वहाँ 3 का वर्ग भी इसी तरह से आता है। यहाँ भी 3 की घातों का घनों के रूप में चित्रीय निरूपण कर सकते हो, तो आप करके देखिए। आप चित्रीय निरूपण कर सकते हो। ओके, मेरी पाठशाला चैनल पर आपको कक्षा 6 का गणित पढ़ाना कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और हमारे साथ आप बने रहें। ओके, धन्यवाद।